बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त आशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। तो आज 23 ऑफ मई मंडे का दिन है। तो मार्केट ने आज एक दफ़ा फिर से जो है नेगेटिव क्लोजिंग दिया। ये देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 42,440 के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ऑल टुगेदर देखें तो 660 पॉइंट्स मार्केट ने इंडेक्स में से लेस कर दिए हैं। परसेंटेज में देखें तो 1.53% ओवरऑल इंडेक्स में से लेस हुए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मार्केट में आज बिल्कुल डल था। कोई इतनी खास एक्टिविटी नहीं थी और जितना भी वॉल्यूम आया वो सेलिंग का ही हमारे पास आया है। तकरीबन 5.5 करोड़ का जो वॉल्यूम है जनरेट हुआ है और वो सेलिंग का ही जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग को देखें तो 43,100 पे थी। डे रेंज की बात करें तो 42,345 से लेके 43,100 तक, यानी अगर आप इसको देखें अराउंड ये 800-900 पॉइंट के दरमियान जो है ये इसने अपने आप को फ्लक्चुएट किया और एट दी एंड ऑफ द डे इसने नीचे आके क्लोजिंग दे दी है। मार्केट खुली अपने हाई के ऊपर, एट दी एंड उसने फिर ऊपर हाई पे जाने की कोशिश करी, नहीं गई और चलते चलते एट दी एंड इसने जो है क्लोजिंग अपनी लो पे दे दी। यहाँ पे अगर इसकी बात करें 52 वीक रेंज की, तो ये अगर आप देखें तो ये यहाँ तक जो बीच में आ गया था दोबारा इसी के पास आ गया, बल्कि ये इसके बिल्कुल ही शुरू में आके स्टिक हो गया, यानी कि जहाँ से मार्केट चली थी दोबारा वहाँ पे आके रुक गई है। सिल्क बैंक, WTL, के इलेक्ट्रिक, GGL, सिनर्जी, PRL, हम नेटवर्क, MLCF, पेल और टेली, सबको देखें आप तो सब में नेगेटिविटी ही दिखी है जो आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स थे। अभी स्टॉक्स के बारे में हम लोग फर्दर बात भी करेंगे। तो चलते हैं हमारे डाटा की तरफ। तो आज का अगर हम फीपी लीपी देखें तो फीपी हमारे सेलिंग पर है, लीपी हमारे बायर है। बैंक्स को देखें तो $0.29 मिलियन की बाइंग के साथ थे। ब्रोकर्स को देखें $0.36 मिलियन की बाइंग के साथ थे। कंपनीज़ को देखें तो $0.49 मिलियन की बाइंग के साथ रहीं। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.95 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। इंडिविजुअल्स हमारे $1.38 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनी $0.63 मिलियन की सेलिंग के साथ रहीं। म्यूचुअल फंड हमारे $1.33 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। NBFC हमारा $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ रहा। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.38 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बाय करी, 1 2 3 4 ने जो है सेलिंग करी। बाज़ाहिर देखें तो लग रहा है कि बाइंग ज़्यादा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्लेयर्स की क्वांटिटी जो है बाइंग की है वो ज़्यादा है, बट उन्होंने जिस हिसाब का माल लिया है या बेचा है, बेचा तो खैर ज़्यादा ही है, वैल्यू जो है उसकी वो उसमें कम आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे इसमें बाइंग में देखें सबसे बड़ा बायर हमारे पास कौन है? इंडिविजुअल की बाइंग हम सबको पता है कि हम लोग खुद भी इंडिविजुअल हैं, वो ज़्यादा लंबी सस्टेन नहीं कर पाती है। अगर ये मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो इंडिविजुअल जो है माल को बेच देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद जो है नीचे भी जा सकती है एज़ कम्पेयर टू प्लेयर्स जो है उनके पास फंड्स का कोई मसला नहीं होता है, तो वो लंबे टाइम तक भी जो है उसको होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं करते, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और अगर सेलर देखें बड़ा तो वो है हमारे पास म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल को अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर नीचे हम डाटा चेक करें तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग किधर आई है? सबसे पहले अगर मैं देखूँ इंडिविजुअल की बाइंग सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें जो है 0.43 की जो बाइंग है वो सीमेंट सेक्टर में आई है इंडिविजुअल्स की तरफ से। म्यूचुअल फ़ंड को अगर हम देखें तो म्यूचुअल फ़ंड की सेलिंग इसके अंदर आई हुई है और म्यूचुअल फ़ंड की सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में, यानी इधर से म्यूचुअल फ़ंड ने काफ़ी माल को ऑफलोड किया। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनीज़ ने भी ज़रा सा $0.01 मिलियन का जो है सीमेंट उठाया है। ब्रोकर्स ने भी थोड़ा सा सीमेंट उठाया है। बैंक्स ने भी थोड़ा सा सीमेंट को उठाया है। फीपी ने जो है सेल किया है। तो ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट की सिचुएशन मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग कहानी है, लेकिन मीनवाइल मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि हमें किन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए कि हम लोग लॉस से बचें। तो वो मैं अभी आपको सेक्टर की जो भी परफॉर्मेंस है उसके बाद मैं आपको चार्ट पे जाके समझाता हूँ। टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करें तो रियल एस्टेट ने जस्ट 0.98 पॉइंट पॉजिटिविटी में दिखाने की कोशिश की और मिसलिनियस और वोलिन ने बिल्कुल ना होने के बराबर लालम लाल हुआ हुआ बिल्कुल अगर आप देखें। सीमेंट में 120 पॉइंट लेस कराए। फर्टिलाइज़र ने 88 पॉइंट इंडेक्स में से लेस कराए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 79 पॉइंट लेस कराए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 72, कमर्शियल बैंक ने 63, पावर जनरेशन ने 45, केमिकल 31, टेक्सटाइल 29, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 26 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लेस करवाए।
पॉजिटिविटी में देखें तो मोरेब ने जस्ट 5 पॉइंट ऐड कराए, HMB 1, BFL 1, DCR 1 और थोड़े थोड़े बिल्कुल ना होने के बराबर जो हैं इन सेक्टर इन स्क्रिप्ट्स ने जो है पॉइंट ऐड कराए। हाँ, अलबत्ता नेगेटिविटी में ज़्यादा जो है लक ने जो है 67 पॉइंट इंडेक्स में से लेस कराए, सिस्टम ने 56 पॉइंट लेस कराया, HUBC ने 37 पॉइंट लेस कराया, FFC ने 30 पॉइंट लेस कराया, GDC ने 29 पॉइंट लेस कराए, EFA 27, एंग्रो 23, मारी 20, EPCL 20, UBL 20, PSO 17, MCB 16 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स में भी इंडेक्स में से लेस कराएं। अच्छा, यहाँ पे जितने स्क्रिप्ट्स हमारे पास शो हो रहे होते हैं ये हैवी वेटेज स्क्रिप्ट होते हैं जिनकी मूवमेंट से इंडेक्स फ्लक्चुएट करता है, तो इस वजह से हम लोग इनको ज़रूर देखते हैं। आ गए जी हम अपने चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे हमने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था, तो आज अगर आप देखें तो उसने उसकी सपोर्ट को टेस्ट किया है। बेसिकली ब्रेकआउट भी कहा जा सकता है इसको, बट लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं आया है, तो इसको हम बोलेंगे कि प्रॉपरली इसने इसको टेस्ट किया है। लेट्स सी कल अगर ये इससे नीचे जाता है डेफिनेटली ये जोन पर एक्सपायर हो गया, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने अपनी एक तो जो है जो इसकी मेजर एक सपोर्ट चलती हुई आ रही थी जहाँ से हर दफ़ा ये रेजिस्टेंस ले लेके जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, वहाँ से आप अगर इसको गौर करें तो इसने आज काफ़ी नीचे इसके क्लोजिंग दी, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो फेब रिट्रेसमेंट की जो हमने ये सपोर्ट्स मार्क करी हुई 42,798 की, इसने उसको भी तोड़ दिया। नंबर 3, जो हमारा पैटर्न बन रहा था इसने उसकी भी सपोर्ट को टेक्निकली अगर आप देखें, अगर मैं इस लाइन को एडजस्ट भी करता हूँ ये देखें, तब भी जो है इसने उसको तोड़ा है। बट इसको मैं बोलूँगा कि इसने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया, बट ओवरऑल देखें तो सपोर्ट तो टूटी है। बट कल अगर ये इससे भी नीचे जाता है तो फिर डेफिनेटली इंडेक्स का ट्रेंड जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ है, क्योंकि बाउंस मिलने का कोई खदशा हमें लग नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो नीचे आते आते इसको जो बाउंस लेना था वो इसने नहीं लिया, इसने अपने आप को साइडवेज में रखा और अब ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और स्टेट बैंक की तरफ से भी जो न्यूज़ आई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया है डेफिनेटली, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी और मौजूदा सूरत हाल जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की वो भी बहुत अजीबो गरीब हुई हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हुई हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब जो है नेगेटिव आसार जो हैं वो दिखा रही हैं। इकनॉमी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, कोई अच्छी पॉलिसी जो है नहीं समझ में आ रही है कि मुल्क किस एंगल में जा रहा है या किस तरफ जा सकता है। तो हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक अपना रहम और करम करे। तो इसी वजह से मार्केट में जो है इन्वेस्टर भी जो है, ज़ाहिर है एक जगह अनस्टेबिलिटी होती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर भी अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हमें सेलिंग या पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से और प्रीवियस वॉल्यूम से कम है, तो हो सकता है कि ये आज जो इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट किया तो कल एक ये यहाँ से बाउंस भी ले ले, बट ये बाउंस के चांसेस जो हैं कम है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर जो है, वॉल्यूम कम है बट सेलिंग प्रेशर इसमें ज़्यादा था। इंडिकेटर को देखें तो RSI दोबारा नीचे की तरफ आ गया, 34 के ऊपर जो है RSI है। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, नेगेटिविटी ज़ाहिर है थमी है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा था, तो इसी वजह से ब्लू लाइन ने वापस अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया। मैं इस वजह से बोलता हूँ कि हमें क्रॉस ओवर का वेट करना होता है, अर्ली इंडिकेशन का हम वेट नहीं करते, क्योंकि कभी भी मूड बदल जाता है मार्केट का। यहाँ पे जो एक नेगेटिविटी कम हो रही थी आज वो बढ़ गई है। ये रेड लाइन देखें वापसी ऊपर की तरफ चली गई और ये हमारी ADX की लाइन है ये भी ऊपर चली गई, और ये जो बाइंग की जो लाइन ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, ये दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट का बिहेवियर अभी जो है फुल सेलिंग मोड में। तो अभी मेरा मशवरा आप लोगों को बिल्कुल भाइयों वाला यही है, जो मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी डेफिनेटली मैं उसी की रिकमेंडेशन दूंगा कि मीनवाइल अभी ट्रेड बिल्कुल नहीं करें, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके जो भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर आप काम कर रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसके अंदर काम करें। स्टॉप लॉस हिट हो तो पहली फुर्सत में निकलें, और मीनवाइल अपने आप को कैश पे रखें, क्योंकि अभी मज़ीद जो है हमें डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर चीज़ें मिलने का इम्कान है, जिस तरीके की सूरत हाल हमें दिख रही है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन जो एक सिचुएशन है वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मैं अपने लिए ज़ाती राय रखता हूँ वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो चाहे इसके ऊपर अमल कर ले, फ़ायदा इंशाल्लाह होगा, और जो जिनकी अपनी मर्ज़ी है, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो उनकी भी अपनी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है ताकि नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि ये ऐसी साइडवेज मार्केट के अंदर तो वैसे भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मैं इसको आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इसने अपने आप को जो है एक बॉक्स चैनल में रखा है। मार्केट को आप अगर गौर करें तो ये बॉक्स चैनल रखा है। अब ये बॉक्स जो है यहाँ पे आप देखें इसने सपोर्ट बनाई है। अब ये यहाँ तो ये अगर नीचे खुलेगा तो ये यहाँ तक आएगा, और ऊपर खुलेगा तो यहाँ से ऊपर यहाँ तक लमसम जा सकता है। इसको मैं सेव करके रख देता हूँ ताकि एक डबल कंफर्मेशन आप लोगों के साथ और इसको मैं शेयर करता रहूँ। तो ये फिर लोग मार्केट की जो है सिचुएशन है। मूविंग एवरेजेस जो हमारे देखें रेजिस्टेंस वो 3 हैवी मूविंग एवरेजेस के वो भी ऊपर आ रहे हैं।
तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिकेट कर रही हैं नेगेटिविटी की तरफ। तो अभी बिल्कुल जो है ट्रेड ना करें, और अगर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ जो है, क्योंकि जिग-जैग तो चलता रहता है छोटे फ्रेम्स के ऊपर। अगर आप खेल रहे हैं और प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, फिर आप थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे भी नज़र डालें तो US 30, S&P 500, नेस्डेक को 100 को देखें तो वो भी प्लस में चल रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी उसके अंदर नहीं है। बिटकॉइन को देखें तो वो भी 92 पे। डेक्स 30, जर्मनी, चाइना, UK, जापान, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को देखें तो वो भी जो है नॉर्मल पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तगड़े पॉइंट जैसे चल रहे होते हैं 500 प्लस, वो नहीं चल रहे हैं। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड को देखें तो 1851 पे आज ट्रेड कर रहा है। 5.24 पॉइंट इसने आज ओवरऑल ऐड किए हैं। परसेंटेज में गेन देखें तो 0.28% का इसने ऐड किया है। कोल की बात करें, कोल फिर ऊपर जा रहा है, 336 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 4 पॉइंट इसने जोड़े हैं। परसेंटेज में देखें तो 1.20% का इसने गेन दिया है। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो वो भी ऊपर जा रहा है। 112 का बैरल जो है ट्रेड हो रहा है। 0.01 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। परसेंटेज में भी 0.01% इसने ओवरऑल गेन लिया है। WTI ऑयल को देखें तो 110.57 के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है, और 0.33 पॉइंट इसने ओवरऑल आज ऐड किए, जो कि परसेंटेज में बनता है 0.30%। तो ओवरऑल महंगाई आपको पता है जो हो रही है, इन्फ्लेशन रेट जो है ग्लोबली, कमोडिटीज़ के जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस वगैरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है, उसकी वजह से एक महंगाई का तूफ़ान भी जो है क्रिएट हो रहा है। तो ज़ाहिर है ज़्यादा जब इस तरीके के खदशे इन्वेस्टर देख रहा होता है तो बंदे की पहली प्रायोरिटी होती है कि वो अपना खाना पीना और अपनी ज़रूरियात को पूरा करे। इन्वेस्टमेंट एक सेकंड डिसीजन होता है। तो फिर इन्वेस्टर इस साल में जो है अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल राय, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मार्केट की करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ मैंने दिखा के उसको शेयर किया है। तो बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है टेलीकार्ड लिमिटेड। अच्छा, मैं इस पे जाने से पहले आप लोगों से एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आप दोस्तों की क्वेरीज़ आई हैं कोर्स से रिलेटेड भी और प्रीमियम सर्विस से रिलेटेड भी। तो कोर्स भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मंथ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अपना लाइव क्लासेस इंशाल्लाह ताला होंगी। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड है मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा प्रीमियम सर्विस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग आपको जो है बाय सेल के जो अलर्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल स्क्रिप्ट्स के बता रहे होते हैं, जो इंडिकेशंस होती हैं पॉजिटिविटी के हिसाब से जो आ रही होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप अपनी बाय और सेल को उसके हिसाब से मैनेज कर सकें। और मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है, या इसके अलावा भी अगर आप जैसे अपने किसी स्क्रिप्ट में एंट्री लेना चाह रहे हैं और आपको उसमें हमारी गाइडेंस चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम जो है आपको ज़रूर देंगे। तो उसके रिलेटेड भी जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, मज़ीद मालूमात करिए। और इसके अलावा फ्री ग्रुप तो हमारा अवेलेबल है ही, उसके अंदर भी हम लोग जो हैं एक्टिव होते हैं सारे मेंबर्स, और आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। देखें तो टेलीकार्ड की बात करें तो इसका अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस हमारा देखा हो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जब तक इस ट्रेंड को नहीं तोड़ता तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। मैंने मेरे ख्याल में यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे देखें इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट किया, अल्टीमेटली फिर नीचे आ गया। तो अभी इसमें दो सिचुएशन है। एक, नंबर 1, एंट्री इसमें बनती है कि नहीं। अगर रिस्की ट्रेडर है तो वो इसमें एंट्री ले सकता है। कैसे? वो इस तरीके से ले सकता है कि जैसे आज अगर किसी ने एंट्री ली हुई है 10.27 पे, तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो है 9.78 का। अगर ये इससे नीचे जाए तो पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। ये रिस्की ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर 2, फ्रेश एंट्री कब बनती है? फ्रेश एंट्री इसके अंदर 11.10 से ऊपर ये क्लोजिंग देने में जब कामयाब हो जाए तब इसके अंदर हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमें जो है स्टॉप लॉस लेना होगा 11 रुपये का, ठीक है, क्योंकि उसमें ये अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। तो ये हमारे पास एक तकरीबन 12 सवा 12 तक की जो मूव हमें इसमें देखने को मिल सकती है। मीनवाइल कमिंग डेज़ में हम देखें तो इसकी हमारे पास जो अहम सपोर्ट है वो 9.78 की, और यही हमारा स्टॉप लॉस जिन दोस्तों ने इधर बाइंग करी है उनके लिए भी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है डल हो गया है नेगेटिविटी का। यहाँ पे देखें तो RSI भी काफ़ी लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, तो एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। बट मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। फिल वक्त अगर हम देखें तो नेगेटिविटी ही दिख रही है। 33 के ऊपर RSI है। यहाँ पे देखें एक छोटी सी बाय कॉल जो जनरेट हुई थी वो भी एक्सपायर होने जा रही है, लेकिन अभी हुई नहीं है।
यहाँ पे भी देखें तो एक बाय कॉल जो है जनरेट हुई थी, वो भी साइडवेज में चल रही है। तो ओवरऑल इंडिकेटर जो है उसने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की हुई है, यहाँ पे भी उसने बाय कॉल जनरेट की हुई है। लेकिन हम 3 से 5 कन्फर्मेशन जो है देखते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी मना कर रहा है। ऑल दो पैटर्न जो बना हुआ है वो हैमर वाला बहुत अच्छा बना है, लेकिन फिर भी हमें सेफ ट्रेड लेनी है जिसमें लॉस के चांसेस कम हो। ट्रेडिंग क्योंकि पेशेंस का काम है, इसमें हमें जो वेट करना होता है वो लेने से पहले का करना होता है। तो इस वजह से जो मैंने आपको लेवल्स बताएं, इसके बाद ही इसमें जो है आप थोड़ी सी अपने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के साथ एंट्री ले सकते हैं। और अगर किसी ने यहाँ पे इन लेवल्स में एंट्री ली हुई है तो ये इनके पास स्टॉप लॉस है। अगर ये इससे नीचे जाए तो काइंडली इसमें से निकल लीजिएगा, क्योंकि मज़ीद भी ये इसके अलावा नीचे जा सकता है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। जी तो दोस्तों, हमारा अगला स्क्रिप्ट है MLCF मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। तो इसको देखें तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जगह के ऊपर खड़ा हुआ, मैंने सोचा इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखें इसका डाउन ट्रेंड, इसने जो अपना एक हाई लगाया था अराउंड 39 रुपीज़ पे, वहाँ से फिर ये नीचे लुढ़कता हुआ आया है तकरीबन 27 के ऊपर। तो अब इसने अपने आप को यहाँ से 11 मई से लेके अब तक जो है अपने आप को साइडवेज में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। 27.15 की इसके पास अहम सपोर्ट है। अगर तो ये अपनी इस सपोर्ट लेवल से नीचे निकलता है तो इसमें से पहली फुर्सत में आप एग्ज़िट ले लीजिए, यही आपका स्टॉप लॉस है अगर किसी ने आज इसमें एंट्री ले ली। अदरवाइज़ अगर ये अपने आप को साइडवेज में भी रखता है तो आपके पास ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है 28.93 पैसे का, इसको राउंड फिगर आप कर दें 29 रुपीज़ से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसके अंदर हमें 31 रुपये का अगला टारगेट मिल सकता है और एक अच्छी मूव भी ऊपर देखने को मिल सकती है अगर मार्केट का ट्रेंड अच्छा हो। क्योंकि आप अगर देखें तो ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट दोनों सिनेरियोज़ को देखना, वॉल्यूम जो है आज नेगेटिव बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ का हमें जो है ख्याल रखना है। बट जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ इसकी शेयर करी। इंडिकेटर्स को देखें तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल ओवर सोल्ड रीजन पे आ गया, 30 के ऊपर आ रहा है, सही आगे घिरा हुआ है इसका। यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई हुई थी जो एक्सपायर होते हुए दिख रही है, लेकिन हुई नहीं है। तो लेट्स सी। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेल कॉल ही चल रही है, यानी आप ओवरऑल देखें तो इसमें नेगेटिविटी दिख रही है। सिर्फ एक ये इंडिकेटर हमें जो है बाय कॉल दिखा रहा है, तो हम सिर्फ एक के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं, हम 4 से 5 कन्फर्मेशन मैं पर्सनली लेता हूँ। तो मैं वही आप लोग को भी रेकमेंड करूँगा। तो ओवरऑल अभी इसमें वेट करना चाहिए। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस है। जी तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने देखें ट्रेंड लाइन लगा के दिखाया था कि अगर तो ये इसको क्रॉस करे और यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़े तभी हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया और जो स्टॉप लॉस बताया था वो हिट हो गया। तो मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये पिक्चर अगर आप देखें, बेसिकली ये मैं बताता हूँ कि स्टॉप लॉस ये मेन सपोर्ट और सपोर्ट टूट के नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब मज़ीद नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखें, ये डाउन ट्रेंड इसमें चलता हुआ आ रहा था, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ आके इसने अपने आप को रोका इस जोन पे, साइडवेज में गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं निकल पाया। फिर यहाँ से इसने बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन बाहर निकल के ये ऊपर जाने के बजाय मज़ीद नीचे गैप डाउन ओपनिंग बल्कि इसने कर दी। तो ये बाज़ औक़ात जो है फेक आउट भी होता है, जैसे ऊपर जाते हुए फेक आउट होता है, फेक ब्रेकआउट जिसे हम बोलते हैं, इसी तरीके से नीचे भी होता है। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो सिचुएशन ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें हम इस तरह की कैंडल के ऊपर जो है इसकी जो विक होती है, इसमें अगर हम देखें तो 28.36 पैसे की इसकी सपोर्ट बन रही है। हम उसको सिर्फ वहाँ तक रखते हैं कि अगर यहाँ से बाउंस आ जाए तो इसका मतलब है ये इसने एक फेक जो है अपनी सपोर्ट तोड़ी है और ये वापसी अपना जो है ट्रेंड ऊपर का कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये इसको भी तोड़ दे तो इसका मतलब है मज़ीद नीचे की तरफ है। और अमूमन ये ऐसा ही होता है कि नीचे जाने की कर रहे होते हैं, लेकिन फेक ब्रेकआउट्स भी आ जाते हैं। क्योंकि सब चीज़ें सब अगर देखने लग गए तो फिर मार्केट में तो फिर सारे ही पैसा बनाने लग जाएंगे और मार्केट ये कभी नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है थोड़ा सा ज़्यादा जनरेट हुआ है, लेकिन प्रीवियसली अगर आप वॉल्यूम देखें तो नीचे आते हुए इसने अपने आपको साइडवेज में किया हुआ और वॉल्यूम भी डल हो गए हुए हैं। तो ये एक अलामत होती है, अर्ली इंडिकेशन कि ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट सिचुएशन और सारी चीज़ें जो हैं वो भी देखी जाती हैं, बट हमें जो है चार्ट के पैटर्न्स को भी देखना होता है। तो फ्रेश एंट्री इसमें अभी नहीं बनती है। कब से 29.84 रुपीज़ से ऊपर ये जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। और अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो तभी इसमें हम एंट्री लेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 31.60 पैसे का और दूसरा टारगेट होगा 33 रुपीज़ का। और हमारे पास इसका स्टॉप लॉस जो है कल के लिए या जिन्होंने आज एंट्री ली है वो है 28.36 पैसे का। अगर ये इससे नीचे निकले तो इसमें से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए।
इंडिकेटर की बात करें तो RSI जो है नीचे की तरफ है, 34 के ऊपर जो है इसका वैल्यू चल रही है। यहाँ पे देखें एक छोटा सा ट्रेंड जो साइडवेज़ में चल रहा था वो चला था, वो भी एक्सपायर हो गया है, रेड लाइन ने क्रॉस ओवर दे दिया है और यहाँ पे रेड लाइन जो है ऊपर है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 जो है प्राइस एक्शन और वैसे इंडिकेशन वाइज हमारे पास नेगेटिविटी है, तो इसमें जो है अभी बाइंग नहीं बनती है जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है G3 टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इसकी भी हम लोगों ने लास्ट वीक जो है वीडियो बनाई थी और वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया था। तो जो लेवल्स आपको बताए थे, जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल बताए थे आपके सामने, तो इसने अपने इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा बल्कि ये नीचे आ गया। तो अब कल के लिए जो इसकी सपोर्ट है और वही स्टॉप लॉस है उसका, जिन्होंने आज इसमें बाइंग करी है, एक अर्ली इंडिकेशन कैंडलस्टिक का जो पैटर्न ये बन रहा है, ये बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है और सपोर्ट पे बन रहा है, तो एक ये अच्छी अलामत है। बट ये अर्ली इंडिकेशन होती है, हम सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। 8 रुपीज़ 75 पैसे के ऊपर इसने आज जो है क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए जिन्होंने बाइंग इसमें आज की हुई है तो उनका स्टॉप लॉस है 8 रुपीज़ 45 पैसे का। इससे नीचे जाए तो काइंडली इसमें से निकल जाइएगा। और फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 9 रुपीज़ 39 यानी 9.40 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे, तब इसके अंदर हम एंट्री लेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 9.87 पैसे का। RSI का मुंह नीचे की तरफ है, 41 के ऊपर है, मज़ीद इसमें रूम है, ये और नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा ट्रेंड बना था वो एक्सपायर हो गया है, रेड हिस्टोग्राम जनरेट हो गया है। यहाँ पे देखें तो रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें सिचुएशन बिल्कुल सेलिंग की है, इसके अंदर बाइंग बिल्कुल नहीं है। तो रिस्की ट्रेडर्स जिन्होंने एंट्री ली हुई है या लेना चाहते हैं तो उनको जो है लेवल्स बता दिए हैं, और जो कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी जो है हमने लेवल्स बता दिए हैं। तो होपफुली आप लोगों को हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और इसके अलावा हम लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।